नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू डिफेंस स्टडी जोन। मैं आपका दोस्त विक्रम सिंह आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल डिफेंस स्टडी जोन पर। तो आपको पता ही है कि 10 बज चुके हैं और 10 बजते ही मैं आप सभी के सामने हाजिर हो जाता हूं अपने पेन के साथ। तो वीडियो प्राइमर चल रहा है, आप मेरे साथ लाइव चैट कर सकते हैं रोजाना सुबह 10 बजे। मैथमेटिक्स फॉर एनडीए एयरफोर्स नेवी का हमारा ये सेशन है दोस्तों। 2 दिन हो गए, हमें कॉम्प्लेक्स नंबर की आपकी 2 क्लासें हो चुकी हैं। ये है हमारी तीसरी क्लास। इससे पहले हम 2 चैप्टर हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन और लॉगरिथम भी पूरा कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो चैनल पर जाकर देखिए, पहले उन दोनों वीडियो को, दोनों क्लासों को पूरा कर लीजिए। और कॉम्प्लेक्स नंबर की भी 2 क्लासें हो चुकी हैं, उनको भी देखिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी दिया गया है। तो आज हमारी तीसरी क्लास है कॉम्प्लेक्स नंबर की सम्मिश्र संख्याओं की। तो शुरुआत करते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे हमारी क्लास का। हाँ, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करते रहिएगा बीच बीच में, और अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग हमारे साथ इस वीडियो में जुड़ सके और लाइव चैट का और इस प्राइमर का फायदा उठा सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। तो चलिए, सम्मिश्र संख्याओं कॉम्प्लेक्स नंबर में पहली क्लास में हमने क्या पढ़ा, मैं जल्दी से आपको रिवीजन करवाता हूं, फिर दूसरी का करवाऊंगा। तो देखिए, सबसे पहले हमने बात की कि सम्मिश्र संख्या क्या होती है। सम्मिश्र संख्या होती है z बराबर x प्लस आयोटा y। ठीक है, जहां x और y वास्तविक संख्याएं हैं, रियल पार्ट ऑफ z x है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z y होता है। उसके बाद में हमने बात की आयोटा की पूर्णांकीय घातों के बारे में। तो आयोटा का मान कितना होता है, अंडर रूट -1, आयोटा स्क्वायर का मान -1, आयोटा क्यूब का मान माइनस आयोटा, आयोटा की पावर 4 का मान 1 होता है, 1 अपॉन आयोटा का मान माइनस आयोटा होता है। ये टॉपिक हमारा यहाँ कंप्लीट हुआ। उसके बाद में मैंने आपको एक नोट लिखवाया था कि आयोटा की लगातार 4 पूर्णांकीय घातों का मान हमेशा 0 होता है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद में हमने बात की कि सम्मिश्र संख्याओं का क्रमित युग्म। जी हाँ, सम्मिश्र संख्या, अगर आपके पास कोई z सम्मिश्र संख्या है तो उसका क्रमित युग्म क्या होगा, क्रमित युग्म हमारा होगा x y। यहां तक हमने बात कर ली थी इस वीडियो के अंदर। अब बात करते हैं हम हमारे आगे की कि इससे आगे हमने क्या बात की थी। तो इससे आगे हमने बात की सम्मिश्र संख्याओं के कुछ जो पॉइंट मैंने आपको लिखवाए थे, 4 पॉइंट एक साथ। पहला हमारा पॉइंट था हमारा जो योज्य तत्समक, योज्य तत्समक, योज्य तत्समक हमने बात की। दूसरे पॉइंट पर हमने बात की योज्य प्रतिलोम, योज्य प्रतिलोम की हमने बात की। तीसरे पॉइंट पर बात की हमने गुणन तत्समक, गुणन तत्समक। और 4 नंबर पॉइंट पर हमने बात की गुणन प्रतिलोम। जी हाँ, गुणन प्रतिलोम। ये चारों पॉइंट हमने, ये जितना भी मैं आपको बता रहा हूं, ये हम पहली क्लास में जो कॉम्प्लेक्स नंबर की 1 नंबर क्लास है उस क्लास में हम कर चुके हैं। तो मैं आपको शॉर्ट बता रहा हूं कि हम ये पढ़ चुके हैं और आपको ये याद होना जरूरी है। जो भी आपको याद है वो जल्दी से आपका रिवाइज हो जाए, बस इसीलिए करवा रहा हूं। तो जिसने नहीं देखा है वो डायरेक्ट इस वीडियो को देख रहा है, तो पहले जाकर हमारी कॉम्प्लेक्स नंबर की क्लास नंबर 1 और क्लास नंबर 2 को पहले देख ले। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी आपको दे रखा है क्लास का, तो उनसे भी आप देख सकते हैं। यहां तक हमने पहली क्लास में बात कर ली थी। दूसरी क्लास में कल हमने बात की इससे आगे की। इससे आगे हमने क्या बात की, इससे आगे हमने बात की थी दोस्तों, हाँ, संयुग्मी सम्मिश्र संख्या। अगर कोई सम्मिश्र संख्या z हो, z बराबर x प्लस आयोटा y हो, तो उसकी संयुग्मी सम्मिश्र संख्या क्या होगी, वो होगी z बार, और क्या होगी, x माइनस आयोटा y होगी। उसके बाद में हमने इस पर क्वेश्चन किए। उसके बाद में आगे हमने किया सम्मिश्र संख्याओं की जो संयुग्मी सम्मिश्र संख्या होती है, जो कॉन्जुगेट होती है, उनकी प्रॉपर्टीज, उनके गुणधर्मों की हमने बात की थी कल की क्लास में कि z बार के ऊपर बार लगाएं तो क्या होगा, z प्लस z बार क्या होगा, सब कुछ हमने कल की क्लास में बात कर ली थी। उसके बाद में हमने बात की कि 2 सम्मिश्र संख्याओं को कैसे जोड़ सकते हैं, कैसे उन्हें घटा सकते हैं और कैसे उनका गुणा कर सकते हैं। ये सारी बातें हमारी कल की क्लास में हो चुकी हैं। और कल की क्लास में हमने लास्ट हमारा जो टॉपिक पढ़ा था, उस टॉपिक का क्या नाम था, वो नाम मुझे जल्दी से बता दीजिए। हमारा कल का जो लास्ट जो टॉपिक था, उस टॉपिक का नाम था सम्मिश्र संख्याओं का मापांक तथा कोणांक। जी हाँ, सम्मिश्र संख्याओं का, यहां मैं हेडिंग लिख रहा हूं आपकी, सम्मिश्र संख्याओं का, सम्मिश्र संख्याओं का मापांक, सम्मिश्र संख्याओं का मापांक तथा कोणांक।
तथा कोणांक। और मापांक हमने कल की क्लास में कंप्लीट कर लिया था, आपको याद हो तो शायद मैं आपको बता दूं कि मापांक हमने कल की क्लास में पूरा कर लिया था। आज हम कोणांक से शुरू करने वाले हैं, लेकिन जो तरीका है वो वही है, सेम टू सेम। तो मैं वापस अपनी प्रोसेस शुरू करने वाला हूं। मापांक हमने कल किया था, आपको याद होना चाहिए क्या होता है मापांक, पहले मुझे बताइए। मापांक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मेजरमेंट। जी हाँ, मेजरमेंट। तो मापांक क्या होता है वो जल्दी से बताए मुझे। आर बराबर मापांक, आर भी कहते हैं, मापांक भी कहते हैं, मोड ऑफ जेड भी कहते हैं। तो ये क्या होता है? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट वाई स्क्वायर होता है यदि सम्मिश्र संख्या जेड बराबर एक्स प्लस आयोटा वाई हो तो। इसका मापांक क्या होगा? ये होगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और ये हमने कैसे निकाला था वो सब कुछ मैंने आपको कल की क्लास में बताया है। तो अब शुरुआत करते हैं हमारी आज की इस क्लास को। तो आप जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, देखिए चाहे आप एनडीए की तैयारी करें चाहे एयरफोर्स नेवी की, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैथमेटिक्स बिल्कुल सेम है। अगर आप एनडीए की करते हैं तो आप प्रैक्टिस तो कुछ ज़्यादा कर सकते हैं, एयरफोर्स नेवी के लिए थोड़ी उससे प्रैक्टिस कम कर सकते हैं, लेकिन सब कुछ सेम ही है। सो दोस्तों, आपको अपना लेवल हाई रखना है कि आप जिसकी भी एग्जाम देने वाले हैं वो एग्जाम आपकी 100% क्लियर हो जाए। ठीक है, तो बिल्कुल फोकस कीजिए वीडियो पर। वीडियो रोजाना सुबह 10 बजे देखना ना भूलें, मेरे साथ लाइव चैट पर आना ना भूलें। जो भी आपसे क्वेश्चन पूछो उनका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देते रहें, वीडियो को लाइक शेयर करते रहें। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे इस वीडियो की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सम्मिश्र संख्याओं का कोणांक। मापांक मैंने आपको बताया क्या होता है, प्रोसेस सेम टू सेम है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या लेने वाले हैं, मैं यहाँ पर एक छोटा सा डायग्राम बना रहा हूँ आपके सामने। ठीक है, ऐसा ही डायग्राम हमने कल भी बनाया था आपके सामने कि हमने एक प्लेन ले लिया, इस प्लेन को मैंने नाम दे दिया एक्स, एक्स डैश, वाई, वाई डैश हो गया। ये इसका मूल बिंदु O हो गया। हमने यहाँ पर एक बिंदु ले लिया P। हमने यहाँ पर देखिए z बराबर x प्लस आयोटा वाई जो माना है हमारा सम्मिश्र संख्या z बराबर x प्लस आयोटा वाई होती है। और इस सम्मिश्र संख्या का क्रमित युग्म क्या होता है? क्रमित युग्म मैंने पहली क्लास में आपको बताया था, x y का क्रमित युग्म होता है। तो मैंने इस प्लेन के अंदर, इस तल के अंदर इस बिंदु को दर्शा दिया। बिंदु P है हमारा x y। ठीक है दोस्तों, तो हम बात करें इस बिंदु P की, x x से दूरी क्या होगी? x x से इसकी दूरी होगी यहां तक, ये दूरी होने वाली है y। कितनी होगी? y होगी। और ये दूरी कितनी होगी हमारी? ये दूरी होगी x। इस बिंदु की y x से दूरी होगी x, तो मतलब इसकी दूरी भी कितनी होगी? तो इसकी दूरी होगी ये दोस्तों x। समझ में आ गया होगा आपको कि बिंदु P की x x से दूरी होगी y और y x से दूरी होगी x। तो ये दोनों समान है, तो x ये हो गया हमारा। अब मूल बिंदु से दूरी करें तो मूल बिंदु से जो दूरी होगी हमने उसे माना स्मॉल r, और ये मूल बिंदु से कोण बनाता है थीटा। ठीक है दोस्तों, यही पूरी प्रोसेस हमने कल की क्लास में भी लास्ट में की थी जब हमने मापांक को निकाला था, यही सेम प्रोसेस थी। तो यहाँ पर देखिए इस बिंदु जो P है ये मूल बिंदु से थीटा कोण बना रहा है और इसकी दूरी r है, और इस r को हमने कहा था मापांक, जो क्या निकल कर आया था? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो सबसे पहले हम यहां पर क्या करेंगे, हमने ले लिया कि त्रिभुज POQ में, त्रिभुज POQ में, मैंने इसे क्यू नाम दे दिया। तो त्रिभुज POQ में वही सेम प्रोसेस, सबसे पहले आप निकालेंगे यहाँ पर साइन थीटा, और साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब बटा कर्ण हमारा क्या होगा यहाँ पर? y बटा r होगा। क्यों? क्योंकि थीटा के सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है और सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। तो ये हमारा आ गया। जब इसे यहाँ पर आगे सोल्व करेंगे तो y बराबर आ जाएगा r साइन थीटा, इसे समीकरण 1 नंबर हमने नाम दे दिया। दूसरा हम ज्ञात करते हैं यहाँ पर कोस थीटा बराबर। तो कोस थीटा बराबर क्या होता है? कोस थीटा बराबर दोस्तों होता है आधार बटा कर्ण। क्या होता है? आधार बटा कर्ण होता है। तो आधार क्या है इसमें? ये वाली भुजा लंब है, ये वाली भुजा कर्ण है, तो बची हुई भुजा आधार होगी। ठीक है, तो आधार हमारा हो गया यहाँ पर x बटा r। जब इसे सोल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा x बराबर r कोस थीटा। तो कितना आ गया हमारा यहाँ पर? r कोस थीटा, और मैंने इसे दे दिया समीकरण नंबर 2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हुई होगा आपका यहाँ तक, कोई सभी को क्लियर है यहाँ तक? तो चलिए अब देखिए, अगर हमें मापांक निकालना होता है तो हम क्या करते हैं? समीकरण 1 का स्क्वायर प्लस समीकरण 2 का स्क्वायर, दोनों को स्क्वायर करो और जोड़ दो, आपका क्या आ जाएगा? मापांक आ जाएगा। लेकिन हमें अब क्या निकालना है? कोणांक। तो हम क्या करने वाले हैं?
समीकरण 2 बटा समीकरण 1, समीकरण 2 बटा समीकरण 1 हमने कर दिया कि समीकरण 2 बटा समीकरण 1, सॉरी समीकरण 1 बटा 2। यहां पर हमने समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग दे दिया केवल, और कुछ भी नहीं किया है हमने। यहां पर समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग देंगे तो क्या होगा, तो चलिए यहां पर करते हैं y बराबर r साइन थीटा, समीकरण 1 बटा x बटा r कोस थीटा। किसी को कोई दिक्कत यहां तक? समीकरण 1 और समीकरण 2 हमने कैसे निकाला वो मैंने सब कुछ यहां पर बताया है आपको, ठीक है। तो यहां पर समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग देने पर ये हमारे पास आता है, सो r से r हमारा हो गया कैंसिल। और साइन थीटा बटा कोस थीटा क्या होता है मुझे ये भी बता दीजिए, क्या होता है साइन थीटा बटा कोस थीटा? बिल्कुल आपको पता है, तो ये होता है हमारा टेन थीटा। तो टेन थीटा बराबर हमारा आ गया y बटा x। तो यहां से मैं थीटा बराबर क्या लिख सकता हूं, थीटा बराबर हम लिख सकते हैं टेन इनवर्स y अपॉन x, और इसे हम मोड में रखेंगे। तो ये हमारा क्या आ गया दोस्तों, ये हमारा आ गया कोणांक। क्या आ गया? कोणांक हम इसे कहेंगे, हमारा कोणांक आ चुका है आपके सामने, या फिर हम इसे आर्ग्यूमेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड भी इसे कहते हैं, तो ध्यान रखिएगा। चलिए वापस जल्दी से आपको इसका रिवीजन करवाता हूं मैं, जल्दी से फास्ट वाला। हम क्या निकाल रहे हैं? सम्मिश्र संख्याओं का कोणांक। मापांक कल निकाल चुके हैं, अब बात है कोणांक की। सेम प्रोसेस है, सबसे पहले z बराबर x प्लस आयोटा y होता है, जिसका क्रमिक युग्म होता है x y। डन। उसके बाद में हमने एक प्लेन लिया x y, इस प्लेन में एक बिंदु लिया P, जिसका कोऑर्डिनेट है x और y। कहां से आया? यहां से आया, ठीक है। इसकी x एक्स से दूरी है y, y एक्स से दूरी है x, मूल बिंदु से दूरी हमने मान ली r, और थीटा बनाता है ये कोण मूल बिंदु से। इसके बाद में हमारा एक त्रिभुज बनता है, और इस त्रिभुज में हमने लिया साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, तो लंब बटा कर्ण हमारा आ गया y बटा r, ठीक है। इसे सोल्व करने पर y बराबर r साइन थीटा आता है। सेकंड हमने कोस थीटा निकाला, तो ये सोल्व करने पर आता है x बराबर r कोस थीटा। अगर आपको मापांक निकालना है तो समीकरण 1 और समीकरण 2 का स्क्वायर करके जोड़ दीजिए, आपके पास r की वैल्यू आ जाएगी, यानी मापांक या मेजरमेंट आ जाएगा। अब हमें निकालना है कोणांक, तो कोणांक के लिए हम क्या करेंगे? कोणांक के लिए हमने समीकरण 1 बटा समीकरण 2 किया, समीकरण 1 में दूसरे का भाग देने पर हमें प्राप्त होता है टेन थीटा। तो टेन थीटा बराबर y बटा x, सो थीटा बराबर क्या होगा? टेन इनवर्स y अपॉन x हमारा हो गया। इसे मैंने मोड में लिख दिया क्योंकि इसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी हमारी थीटा की हमेशा, ठीक है दोस्तों। सॉरी, ये हमारी y अपॉन x की वैल्यू पॉजिटिव होगी, तो ये हमारा होगा कोणांक। तो हमारे इस पूरी जो प्रोसेस से जो लास्ट हमारा जो फाइनल जो आंसर निकल कर आ रहा है, जो हमें जो लास्ट जो मिल रहा है वो होता है हमारा कोणांक। तो वो आपको हमेशा याद रखना है कि थीटा बराबर टेन इनवर्स y अपॉन x होता है, ठीक है। सभी को समझ में आ गया होगा। जल्दी से आप इसे नोट करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर वीडियो को यहीं पर पुश कर लीजिए, रोक लीजिए, जैसा आपको सही लगे आप वैसा करें, या फिर वीडियो को डाउनलोड कर लें। तो जल्दी आप इसे करें, फिर मैं इसे मिटा देता हूं। अब हम बात करेंगे हमारे आगे के पॉइंट की। तो चलिए मैं इसे मिटा रहा हूं जल्दी से। तो हमने अभी अभी निकाला है सम्मिश्र संख्याओं का कोणांक। तो आपको याद हो गया होगा सम्मिश्र संख्या का कोणांक हम कैसे निकालते हैं और सम्मिश्र संख्या का कोणांक होता क्या है। फिर भी मैं यहाँ पर एक बार और लिख देता हूँ। क्या लिखेंगे हम यहाँ पर? कोणांक। क्या? कोणांक। कोणांक इसे इंग्लिश में कहते हैं आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, या फिर हम इसे कहेंगे थीटा बराबर क्या होता है? ये होता है हमारा टेन यूनिवर्स y अपॉन x, ठीक है दोस्तों। ये हमारी, जैसे देखो मैंने कल भी आपको बताया था कि कोई कहानी सुनने के बाद, बुक पढ़ने के बाद, चैप्टर पढ़ने के बाद, कोई फिल्म देखने के बाद एक शिक्षा हमें मिलती है, एक छोटा सा कुछ नॉलेज मिलता है, तो वो नॉलेज याद होना जरूरी है। पूरी प्रोसेस याद हो चाहे ना हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, याद होती है अच्छी बात है, एक्सप्लेनेशन समझ में आ रहा है बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं आता तो इसे याद कर लो, इसे रट लो, इसे समझ लो, जैसा आपको करना है करो, लेकिन ये हमेशा आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि इसके बिना कुछ भी नहीं होने वाला। और ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे पूरे चैप्टर का, ठीक है। यहां तक आपने निकाल लिया, लेकिन अब आपको एक प्रोसेस आगे और बताता हूं, छोटी सी मैं यहीं पर समझाने वाला हूं आपको कि थीटा तो आप निकाल लेंगे, लेकिन आप कैसे पता लगा पाएंगे कि वो थीटा कौन से चतुर्थांश में है।
तो वो आपको बता देता हूं कि हमारा थीटा है कौन से चतुर्थांश में क्या हमारा थीटा होने वाला है। तो सबसे पहले हमने यहां पर एक प्लेन ले लिया, ये मतलब हमारे जो क्वाड्रेंट है, जो हमने क्वाड्रेंट मानते हैं 4 चतुर्थांश, वो चतुर्थांश हम बनाएंगे। ये हो गया y डैश, तो ये हो गया हमारा प्रथम चतुर्थांश, ठीक है। ये हो गया हमारा द्वितीय चतुर्थांश, ये हो गया हमारा तृतीय, और ये हो गया हमारा चतुर्थ चतुर्थांश। देखिए यही चीज आपको सेम ट्रिग्नोमेट्री में भी काम आने वाली है, सो भूलना नहीं है। फोकस रखिए बिल्कुल मेरे सामने, मेरे पास बोर्ड पर फोकस रखिए, और जो भी मैं आपसे पूछूं वो मुझे आंसर आप बिल्कुल सही देंगे। मतलब आंसर आप मुझे बताएं, चाहे वो सही हो चाहे गलत हो, क्योंकि आप ये ना सोचे कि यार कहाँ मुझे सुनाई दे रहा है, ये ना सोचे। आप जो बोलेंगे वो आपके निकलना चाहिए बस अंदर से। जब आपके निकलेगा तो आपको एक फीलिंग आएगी वास्तविकता में, और वो फीलिंग ही आपको आगे बढ़ाने वाली है। तो चलिए हमारे पहले चतुर्थांश में हमारा थीटा का जो मान होगा, वो थीटा का मान होगा tan इनवर्स मोड ऑफ y अपॉन x, ठीक है दोस्तों। सेकंड हमारे चतुर्थांश में थीटा का मान होगा पाई माइनस tan इनवर्स मोड ऑफ y अपॉन x। क्या यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? आपसे कोई पूछे कि प्रथम चतुर्थांश में थीटा का मान क्या होगा, तो आप क्या निकालेंगे? थीटा बराबर tan इनवर्स मोड ऑफ y अपॉन x निकाल दीजिए, आंसर सही होगा। आपसे कोई पूछे कि दूसरे चतुर्थांश में थीटा का मान क्या होगा, कोणांक क्या होगा हमारा, इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा। अभी क्वेश्चन आपको करवाऊंगा कि दूसरे चतुर्थांश में हमारे कोणांक का मान क्या होगा, आर्ग्यूमेंट का मान क्या होगा। तो क्या करेंगे, पाई माइनस tan इनवर्स y अपॉन x कर देंगे आप। जो हमारा tan इनवर्स मोड ऑफ y अपॉन x आ रहा है उसे हम पाई में से माइनस कर देंगे। अब 3 नंबर और 4 नंबर बिल्कुल इजी है। जो पहले में आया आपको चौथे में क्या करना है, थीटा बराबर माइनस tan इनवर्स मोड ऑफ y अपॉन x हमारा होगा, और यहां पर हो जाएगा थीटा बराबर माइनस पाई प्लस tan इनवर्स मोड ऑफ y अपॉन x। अब आप इसे ट्रिक बोल दीजिए या कुछ भी बोल दीजिए, लेकिन पहले में जो है चौथे में उसका चिन्ह बदलना है, जो दूसरे में है तीसरे में उसका चिन्ह बदल दीजिए। बस ऊपर का नीचे वाले में चिन्ह बदल देना है, और कुछ भी आपको नहीं करना, ज्यादा इसके बारे में नहीं सोचना है। बस दिमाग में अपने सेव कर लीजिए, इसको सेट कर दीजिए, फिक्स कर दीजिए कि ये चीज कभी हटनी नहीं चाहिए। अब आपको क्वेश्चन पूछे कि कोई सम्मिश्र संख्या है, कोई भी सम्मिश्र संख्या है 2 + 3 आयोटा, तो सबसे पहले आपको इसका कोणांक ज्ञात करना होगा, और वो आपसे पूछेगा कि इसका कोणांक कौन से चतुर्थांश में है। मतलब पूछेगा कि दूसरे चतुर्थांश में इसका क्या कोणांक होगा, चौथे चतुर्थांश में इसका क्या कोणांक होगा, ऐसे पूछ सकता है आपसे। तो वो अभी मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको ये लिखना है कि कोणांक क्या होता है। कोणांक आर्ग्यूमेंट ऑफ z थीटा tan इनवर्स मोड ऑफ y अपॉन x होता है, डन। उसके बाद में कि किस चतुर्थांश में हमारे कोणांक का मान क्या होगा, आर्ग्यूमेंट का मान क्या होगा, थीटा का मान क्या होगा। तो इस डायग्राम को अच्छे से बढ़िया तरीके से नोट कर लीजिए, समझ लीजिए, याद कर लीजिए, रट लीजिए, सब कुछ कर लीजिए। जल्दी से आप इसे करेंगे, फिर मैं करवाने वाला हूं आपको क्वेश्चन। तो जल्दी से आप यहां पर इसका स्क्रीनशॉट ले ले, या फिर वीडियो को रोक ले, पुश कर ले, डाउनलोड कर ले, जो भी करना है कर लीजिए, बस जल्दी कीजिए। ओके, तो मिटा देता हूं अभी से। तो चलिए अब बात करेंगे हम कुछ क्वेश्चंस की, देखते हैं आपको कितना समझ में आया, कितना आपने पढ़ा है और कितना आपने टाइम पास किया है, अभी पता लग जाएगा आपको। तो चलिए अब बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस की। आपको याद हो तो कल मैंने आपको कुछ क्वेश्चन दिए थे, हमारे क्वेश्चन दिए थे ना, बिल्कुल दिए थे मैंने क्वेश्चन। लास्ट में आपको 6 क्वेश्चन दिए थे सम्मिश्र संख्याओं का मापांक ज्ञात करने के लिए, याद है? तो आई होप कि आपने वो क्वेश्चन कर लिए होंगे, और वही क्वेश्चन मैं आपसे करवाने वाला हूं यहां पर दोबारा। हमारा पहला क्वेश्चन है यहां पर z बराबर -1 प्लस √3 आयोटा, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है z बराबर 1 माइनस आयोटा। अगला क्वेश्चन है हमारा आयोटा, उससे नेक्स्ट है हमारा -5, उससे नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर 7 माइनस आयोटा, उससे नेक्स्ट है हमारा 3 - 3 आयोटा, और उससे नेक्स्ट है हमारा 6 - 5 -2 माइनस √3 आयोटा। देखिए आप सभी के सामने मैंने 5-6 क्वेश्चन लिखे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 z बराबर -1 प्लस √3 आयोटा, सेकंड में z बराबर 1 माइनस आयोटा, थर्ड है आयोटा, फोर्थ -5, सिक्स्थ हमारा जो फिफ्थ है वो 7 माइनस आयोटा, छठा है 3 - 3 आयोटा, और सातवां है -2 माइनस √3 आयोटा।
करना क्या है आपको, सबसे पहले तो आप सभी के सभी साथ के साथ क्वेश्चन का मापांक ज्ञात करेंगे और मापांक ज्ञात करने के बाद कोणांक ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले हम कोणांक ज्ञात कर लेते हैं। किस क्वेश्चन का करें, हम पहले का करते हैं और एक तीसरे का कर लेते हैं, बाकी सभी आप करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 1 देखते हैं। z बराबर -1 प्लस √3 आयोटा अगर आपके पास है तो आप इसका सबसे पहले निकालेंगे मापांक। क्या होगा, √x² प्लस y²। x की वैल्यू क्या है -1, y की वैल्यू √3। सो हमारा हो जाएगा यहाँ पर √-1 का होल स्क्वायर प्लस √3 का होल स्क्वायर बराबर √10। हमारा आंसर आ जाएगा मापांक का। अब चलिए अब पूछता हूं आपसे कोणांक क्या होगा हमारा, थीटा बराबर क्या होगा, या हम पूछे आपसे आर्ग्यूमेंट ऑफ z क्या होगा। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले आप यहां पर निकालेंगे, क्या निकालने वाले, यहां पर आप निकालेंगे थीटा बराबर tan इनवर्स मोड ऑफ y अपॉन x। तो मोड ऑफ y का मान क्या है हमारा, y का मान है √3। सो y का मान √3 अपॉन x का मान है -1। लेकिन हम यहाँ पर हमेशा मोड यूज करते हैं, पता है ना आपको, मैंने मोड यूज किया सभी जगह। तो मोड यूज करते हैं तो ये हमारा माइनस है वो प्लस हो जाएगा। सो हमारी थीटा की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर tan इनवर्स √3। ओके, सो tan इनवर्स √3 कितने की वैल्यू होती है आपको पता होगा। सो आई होप कि आप इसे पूरा कर लेंगे। सो जल्दी से 1 2 3 4 पूरे के पूरे क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। आपको ये भी बता दूं तीसरा क्वेश्चन कैसे करना है आपको। तो तीसरा क्वेश्चन जो है उसमें है हमारा z बराबर आयोटा। इसे आप क्या लिख सकते हैं, z बराबर 0 प्लस आयोटा आप लिख सकते हैं। ठीक है, आपका रियल पार्ट ऑफ z हो गया 0, इमेजिनरी पार्ट ऑफ 0 हो गया 1। यहाँ पर आपका जो x होता है उसकी जगह 0 है, y की जगह 1 है। तो आप अब इसे सोल्व कर सकते हैं आसानी से। ऐसे ही आपको ये वाला करना है। तो सारे क्वेश्चन का आपको सॉल्यूशन निकालना है। अपनी बुक में इसे नोट करें, जो भी पेपर है उसे नोट कर ले, या फिर वीडियो को यहाँ स्क्रीनशॉट ले लें। और आपको मैं कहना चाहूँगा कि सबसे बेहतर आपके लिए जो ऑप्शन होता है वो होगा कि आप वीडियो को डाउनलोड कर लें। जी हाँ, आप वीडियो को डाउनलोड कर लें ताकि आप एक बार वीडियो को मतलब देखें, एक बार अच्छे से समझ ले, एक बार देखकर दूसरी बार जब देखें तो फिर साथ साथ अपने नोट्स बनाते रहें। तो आप 1 2 बार एक वीडियो को 2 से 3 बार जरूर देखें, जिससे आपका हर एक कंसेप्ट क्लियर हो, हर एक प्रकार का क्वेश्चन आपको समझ में आ सके। सो जल्दी से आप इसे डाउनलोड कर लीजिए, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो भी आपको सही लगे वो आप कर लीजिए। तो चलिए अब हम इसे मिटाते हैं, बात करेंगे अब हमारे नेक्स्ट टॉपिक की। तो चलिए मैं इसे मिटा रहा हूं। हमने आज अब हमारे टॉपिक की बात की, सम्मिश्र संख्याओं का कोणांक हमने ज्ञात करना सीख लिया कि कैसे हम ज्ञात कर सकते हैं सम्मिश्र संख्याओं का कोणांक। आपसे वो चतुर्थांश में पूछे कि कौन से कोऑर्डिनेट में, कौन से चतुर्थांश में क्या कोणांक होगा, तो वो भी आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अब हमारा जो नया जो टॉपिक है इसी के अंदर सम्मिश्र संख्याओं का ध्रुवीय रूप। जी हाँ, सम्मिश्र संख्याओं का ध्रुवीय रूप हमारा नया टॉपिक है इसके अंदर। तो हेडिंग डाल दीजिए सभी, सम्मिश्र संख्याओं का ध्रुवीय रूप, सम्मिश्र संख्याओं का ध्रुवीय रूप। मैं ज़्यादा इसमें एक्सप्लेनेशन नहीं करूंगा क्योंकि सब कुछ मैं आपको समझा चुका हूं, वहीं से सारी चीज़ें अब निकल कर आने वाली हैं। सो सम्मिश्र संख्याओं का हमारा जो ध्रुवीय रूप होता है वो क्या होगा। पहले बात, ध्रुवीय रूप क्या होता है। ध्रुवीय रूप एक वो रूप होता है मतलब जिसमें हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज करते हैं, हमारे एक्स वाई के मतलब उसमें वैल्यू नहीं होती। ठीक है, तो सबसे पहले अभी मैंने जो आपको पिछले पार्ट में जो पढ़ाया था कोणांक और मापांक में, हमने वहां पर जो प्लेन बनाया था उससे हमने समीकरण नंबर 1 क्या निकाला था, x बराबर r sin थीटा, समीकरण 1 हमने निकाला था। दूसरा हमने निकाला था y बराबर r cos थीटा, समीकरण नंबर 2। ठीक है दोस्तों, हमने यही निकाला था, बिल्कुल सभी को याद होगा आपको। अब मैं आपसे पूछूं कि z बराबर क्या होता है। z बराबर होता है x प्लस आयोटा y। किसी को कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं, z बराबर x प्लस आयोटा y होता है। और हम ज्ञात कर रहे हैं सम्मिश्र संख्याओं का ध्रुवीय रूप। आपको वो क्वेश्चन देगा किस प्रकार से, वो आपको क्वेश्चन देगा कि z बराबर x प्लस आयोटा y कोई सम्मिश्र संख्या है तो इसका ध्रुवीय रूप ज्ञात कीजिए।
ठीक है, समझ में आ गया। इसको मान लो इसकी जगह कुछ भी दे देगा, z बराबर 2 प्लस 3 आयोटा, z बराबर आयोटा माइनस 5 3 माइनस 3 आयोटा, कुछ भी आपको दे देगा कि इस प्रकार की कोई एक सम्मिश्र संख्या है तो आपको इसका ध्रुवीय रूप ज्ञात करना है। तो आप इसे कैसे ज्ञात करेंगे वो मैं आपको समझा रहा हूं, ठीक है। तो z बराबर x प्लस आयोटा y है, तो आपको क्या करना है, सम्मिश्र समीकरण 1 और समीकरण 2 से आपको x और y का मान इसमें रख देना है। तो इसमें रखेंगे तब क्या होगा, x का मान हमने रखा r sin थीटा प्लस आयोटा r cos थीटा। हमने समीकरण 1 और 2 का मान z में रख दिया, हम इसे समीकरण 3 भी कह सकते हैं मानने के लिए कि समीकरण 1 और 2 का मान समीकरण 3 में हमने रखा, तो z बराबर ये हो गया। अब यहां से आप क्या कर लेंगे, r कॉमन ले लेंगे, तो अब हमारा हो गया r हो गया sin थीटा प्लस आयोटा कोस थीटा, हमारा ये हो गया z बराबर, और यही हमारा होता है दोस्तों सम्मिश्र संख्याओं का ध्रुवीय रूप। एक बार वापस छोटा सा रिवीजन करवाता हूं, सम्मिश्र संख्याओं का ध्रुवीय रूप कैसे निकालेंगे। सबसे पहले आपको याद होगा कि x बराबर r sin थीटा हम 2 बार निकाल चुके हैं, मापांक में और कोणांक में, ठीक है। r बराबर sin थीटा होता है, y बराबर r cos थीटा होता है, और z बराबर x प्लस आयोटा y, ये तो आप जानते ही हैं। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 से हमने x और y की वैल्यू इसमें पुट कर दी, केवल रख दी। रखने के बाद हमारा ये मान आएगा r sin थीटा प्लस आयोटा r cos थीटा। ओके, सो यहां से हमने r को ले लिया कॉमन, बच गया sin थीटा प्लस आयोटा cos थीटा। तो z बराबर, आपसे कोई पूछे ध्रुवीय रूप क्या होता है, तो r sin थीटा r इंटू साइन थीटा प्लस आयोटा cos थीटा होता है, ठीक है। आपको ध्रुवीय रूप निकालने के लिए सबसे पहले किस किस चीज की जरूरत पड़ेगी, देखिए कोई आपको z बराबर यहां पर x प्लस आयोटा y कोई सम्मिश्र संख्या दे रहा है, तो सबसे पहले आपको उसका r निकालना है, यानी मतलब आपको उसका पहले मापांक निकालना होगा, दूसरा आपको उसका थीटा कोणांक निकालना होगा, ठीक है। जब आप मापांक और कोणांक निकाल लेंगे तो उसका मान यहां पर रख दीजिएगा, आपके पास उसकी वैल्यू आ जाएगी। सो इस तरीके से आप किसी भी सम्मिश्र संख्या का सम्मिश्र संख्या का ध्रुवीय रूप निकाल सकते हैं। सो यहां पर नोट करें, और जो क्वेश्चन मैंने आपको पीछे लिखवाए हैं, 5-6 क्वेश्चन लिखवाए हैं, उन क्वेश्चन को दोबारा रिपीट करें। कैसे, आप उन सभी क्वेश्चन का ध्रुवीय रूप ज्ञात करें। चलिए जल्दी से इसे नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो आपको सही लगे वो कर लीजिए। मैं आपको क्वेश्चन और लिखवाता हूं, कुछ और क्वेश्चन लिखवाऊंगा, उन क्वेश्चन को तो आपको करना ही करना है, बाकी मैं और क्वेश्चन लिखवाता हूं आपको, तो मैं इन्हें मिटा रहा हूं, जल्दी से आप नोट कर लीजिएगा। तो चलिए अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चंस की। अब मैं आपको क्वेश्चन लिखवाऊंगा, सो बोर्ड पर फोकस कीजिए बिल्कुल। आपको और भी मैं कुछ बातें बताने वाला था, वो बातें ये हैं कि देखिए मैंने आप लोगों के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, डिस्कस विद विक्रम सिंह, मेरे साथ डिस्कस करने के लिए। उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप उसे ज्वाइन करके अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता तो पर्सनली मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, वहां पर आपको मैं सोल्यूशन दे दूंगा, ठीक है। उसके अलावा आपको और भी कोई क्वेश्चन या फिर कोई पीडीएफ डिफेंस से रिलेटेड चाहिए है, वहां पर मतलब मैं डालता रहता हूं टाइम पर, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पेज को लाइक करें और हमारे दूसरे चैनल वर्दी को भी सब्सक्राइब करें। तो चलिए अब मैं यहां पर लिखता हूं आपके लिए हमारे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि सम्मिश्र संख्याओं का जो ध्रुवीय रूप है वो कैसे ज्ञात करेंगे। आपको कुछ क्वेश्चन देता हूं यहां पर। चलिए हमारे जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन मैं आप सभी के सामने लिख रहा हूं। पहला क्वेश्चन है आपके लिए 3 + 4 आयोटा, दूसरा क्वेश्चन है आपके लिए -3, तीसरा क्वेश्चन है मेरा 1 - आयोटा, 4 नंबर जो क्वेश्चन है वो है माइनस आयोटा, और 5 नंबर क्वेश्चन है -√3 - √6 आयोटा। तो देखिए मैंने आपके लिए 5 क्वेश्चन लिखे हैं, तो आपको यहां पर ज्ञात क्या करना है वो भी बता दूं। आपको यहां पर ध्रुवीय रूप में परिवर्तित करना है। जी हां, आपको इन सभी को ध्रुवीय रूप में परिवर्तित करना है। क्या करना है? ध्रुवीय रूप में परिवर्तित करना है। और कैसे करेंगे वो सब कुछ मैंने आपको समझा दिया है। सबसे पहले इनका आप r निकालेंगे, उसके बाद में थीटा निकालेंगे, और उसके बाद में z बराबर r साइन थीटा इन प्लस आयोटा कोस थीटा में इसकी वैल्यू रख देंगे। सो आपका ध्रुवीय रूप में चेंज हो जाएगा। तो जल्दी से इन क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, या फिर यहीं पर आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपको बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की।
नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो भी इसी टाइप का है। हमने सम्मिश्र संख्याओं का ध्रुवीय रूप ज्ञात किया, अब हम ज्ञात करेंगे सम्मिश्र संख्याओं का चरघातांकीय रूप। जी हाँ, सम्मिश्र संख्याओं का चरघातांकीय रूप। तो चलिए मैं इन्हें मिटा देता हूं अब। तो चलिए अब बात करते हैं सम्मिश्र संख्याओं का चरघातांकीय रूप। तो हेडिंग डाल लीजिए सभी अपने अपने नोटबुक में, अपने पेपर में, सम्मिश्र संख्याओं का चरघातांकीय रूप। सम्मिश्र संख्याओं का चरघातांकीय रूप क्या होता है? ठीक है दोस्तों, तो अब सम्मिश्र संख्याओं का हम निकालेंगे चरघातांकीय रूप। तो चलिए देखिए, सबसे पहले आपको बताऊं हमारी सम्मिश्र संख्या क्या होती है, z बराबर x प्लस आयोटा y, सभी को पता है। उसके बाद में सम्मिश्र संख्याओं का ध्रुवीय रूप, यहां पर मैं लिख रहा हूं ध्रुवीय रूप। तो ध्रुवीय रूप क्या होता है, z बराबर r इंटू साइन थीटा प्लस आयोटा कोस थीटा होता है। ठीक है दोस्तों, ये सम्मिश्र संख्याओं का ध्रुवीय रूप होता है। आपको पता है, आपने अभी अभी निकाला है, इसके क्वेश्चन भी आपने कर लिए होंगे। ठीक है, अब हम सम्मिश्र संख्याओं का चरघातांकीय रूप निकालने वाले हैं। तो पहले आपको बता दूं कि चरघातांकीय रूप क्या होता है। चरघातांकीय रूप वह रूप होता है जिसके अंदर ना तो ट्रिग्नोमेट्री का कोई फंक्शन हमारे पास आने वाला है और ना ही एक्स वाई का कोई फंक्शन आने वाला है। सॉरी, ट्रिग्नोमेट्री का कोई फंक्शन हमारे पास नहीं आना चाहिए, इसमें पावर होनी चाहिए, घातीय रूप में वो आना चाहिए और चर होना चाहिए बस उसकी में अंदर। तो आपको बता दूं, एक प्रमेय हमारी चलती है, वो प्रमेय मतलब हमारे सिलेबस में नहीं होती, बस हमारे यहाँ पर एक जगह काम आती है। वो प्रमेय जो कॉलेज में जो मैथमेटिक्स चलती है उसमें होती है, तो वो आपको केवल याद रखनी है। क्या है वो प्रमेय? उस प्रमेय का नाम है आइलर प्रमेय। ठीक है, आइलर प्रमेय, आपको ये केवल याद रखनी है, इस पे ज्यादा फोकस नहीं करना क्योंकि केवल यहीं पर काम आने वाली है। ये होती है हमारी साइन थीटा प्लस आयोटा कोस थीटा बराबर e की पावर आयोटा थीटा। तो मैं इसे ब्रैकेट में बंद कर रहा हूं, तो इस पर फोकस कर लीजिए एक बार। आइलर प्रमेय क्या होती है? आइलर या आइलर, आप एक ही नाम होता है, आइलर या आइलर प्रमेय। तो साइन थीटा प्लस आयोटा कोस थीटा, साइन थीटा प्लस आयोटा कोस थीटा बराबर क्या होता है, e की पावर आयोटा थीटा। एक बार बिल्कुल याद कर लीजिए कि e की पावर आयोटा थीटा बराबर साइन थीटा प्लस आयोटा कोस थीटा होता है, क्योंकि ये आइलर प्रमेय है, हमें याद करनी है। ठीक है, ध्रुवीय रूप z बराबर r साइन थीटा प्लस आयोटा कोस थीटा होता है, हमने निकाला है, हमने समझाया है, क्वेश्चन आपने किए हैं। ठीक है, z बराबर x प्लस आयोटा y होता है, ये तो सभी जानते हैं। अब क्या करना है आपको, ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 1 और आइलर प्रमेय को हमने मान लिया समीकरण नंबर 2। तो अब समीकरण नंबर 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या होगा, यहाँ पर z बराबर r इंटू साइन थीटा प्लस आयोटा कोस थीटा, साइन थीटा प्लस आयोटा कोस थीटा का मान क्या है, e की पावर आयोटा थीटा। तो मैं सीधा ही लिख देता हूं इनको, हम लिखेंगे r इंटू ई की पावर आयोटा थीटा, हमारा ये होगा इसका चरघातांकीय रूप। किसी भी सम्मिश्र संख्या का चरघातांकीय रूप z बराबर x प्लस आयोटा y का मान क्या होगा, r इंटू ई की पावर आयोटा थीटा। और r क्या होता है हमारा, r होता है हमारा मापांक और थीटा हमारा क्या होता है, कोणांक होता है। तो ये तो आपको निकालना पता ही है। देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया था बिल्कुल कि मापांक और कोणांक हमारा ऐसा टॉपिक है इस चैप्टर का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट। इस टॉपिक के बिना आगे के सारे टॉपिक किसी को भी नहीं आएंगे। तो आपने अगर अभी तक हमारे जो पिछले जो वीडियो है वो नहीं देखा है जिसमें हमने मापांक निकाला था पूरा, तो उसे देखिए और मापांक को समझिए कि कैसे हम निकाल सकते हैं। इसमें भी मैंने आपको बताया है, बहुत आसान प्रोसेस है। कोणांक हमने शुरुआत में कोणांक निकाला था कि कोणांक हम कैसे निकाल सकते हैं। तो कोणांक कैसे निकालते हैं, कोणांक के बारे में पूरी डिटेल आप देख सकते हैं। तो मापांक और कोणांक आपको आ जाएगा तो इसका आप चरघातांकीय रूप भी बिल्कुल आसानी से निकाल पाएंगे। तो जल्दी से इसे नोट कर लीजिए कि सम्मिश्र संख्याओं का चरघातांकीय रूप आप कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, पूरी प्रोसेस आपके सामने लिखी हुई है, बहुत सी इजी है क्योंकि ध्रुवीय रूप आप निकाल चुके हैं, आपको याद है। बस याद रखना है, केवल आइलर प्रमेय आपको याद रखनी है, मान रखो और ये आपके सामने आ जाएगा। अब मैं आप लोगों को लिखा देता हूं, इसमें कुछ क्वेश्चन जो आपको करने हैं आइलर प्रमेय मतलब हमारे चरघातांकीय रूप के कुछ क्वेश्चन आपको लिखा देता हूं जो आपको निकालने हैं।
मैं आपको हर टॉपिक से क्वेश्चन लिखवा रहा हूँ, हर टॉपिक से आपको क्वेश्चन लिखवा रहा हूँ ताकि आपकी प्रैक्टिस भी साथ साथ होती रहे। तो चलिए जल्दी से क्वेश्चन आप लिखेंगे। पहला क्वेश्चन है हमारा 1 प्लस आयोटा, दूसरा क्वेश्चन है हमारा 3 माइनस 4 आयोटा, तीसरा क्वेश्चन है हमारा माइनस आयोटा और चौथा क्वेश्चन है -5। आपको क्या करना है, यहाँ पर चर घातांकीय रूप में, चर घातांकीय रूप में परिवर्तित करना है, इनको परिवर्तित करना है। जी हाँ, चर घातांकीय रूप इनका आपको ज्ञात करना है। और कैसे करेंगे, सबसे पहले r निकालेंगे, फिर थीटा निकालेंगे और z बराबर r इंटू ई के पावर आयोटा थीटा में इनका मान रख देंगे। क्या होता है, z बराबर r इंटू ई की पावर आयोटा थीटा में जब आप इनका मान रखेंगे तो हमारे पास हमारा चर घातांकीय रूप आ जाएगा दोस्तों। तो जल्दी से आप इन क्वेश्चंस को नोट कर लीजिए और हर एक क्वेश्चन का आपको आंसर निकालना है और मुझे आंसर आपको इनका बताना है। तो देखिए हमने आज की क्लास में क्या क्या सीखा वो मैं आपको एक बार जल्दी से बता देता हूं। सबसे पहले हमने निकाला सम्मिश्र संख्याओं का कोणांक क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। सो इसे मिस मत करना, स्किप मत करना वीडियो को और A to Z समझते चलना हर एक चीज को। कोणांक हमने निकाला सबसे पहले। कोणांक क्या होता है, हमारा जो r थीटा होता है वो होता है tan इनवर्स मोड ऑफ y अपॉन x, जिसे इंग्लिश में आर्ग्यूमेंट ऑफ z कहते हैं, कोणांक कहते हैं। ठीक है, उसके बाद में हमने क्या बात की, उसके क्वेश्चन हमने किया, फिर उसका ध्रुवीय रूप हमने ज्ञात किया, उसके बाद में हमने चर घातांकीय रूप ज्ञात कर लिया है सम्मिश्र संख्याओं का। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि मैं ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं करना चाहता। मैं जो करवाना चाह रहा हूँ बस वो साथ साथ आप मेरे साथ प्रैक्टिस करते रहें। अभी तक हमारी कॉम्प्लेक्स नंबर की 3 क्लासें हो चुकी हैं। सो तीनों क्लासों को पहली क्लास, फिर दूसरी क्लास, तीसरी क्लास नंबर वाइज इनको देखे, डाउनलोड करके रख ले अपने पास इन क्लासों को, साथ साथ इनके नोट्स बना लें। और जब आपका पूरा चैप्टर हो जाएगा और आपके नोट्स रेडी होंगे तो आपका चैप्टर ऐसा हो जाएगा कि कभी आपका इसका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। आपको मैं वापस बता देता हूं कि एनडीए के अंदर इस चैप्टर से 5+ क्वेश्चन कन्फर्म ही आते हैं। मिनिमम 5 क्वेश्चन आते हैं और मैक्सिमम 10 क्वेश्चन तक इसके जो बजट है वो जा सकता है। एयरफोर्स नेवी में भी इसका कम से कम 1 क्वेश्चन जा आता है और मैक्सिमम इसके 2 क्वेश्चन हो सकते हैं। तो ये कम नहीं है मेरे भाइयों, क्योंकि एक क्वेश्चन एक नंबर से लोगों का सिलेक्शन रुक जाता है। तो आपके लिए तो ये बहुत बड़ा रामबाण होगा। तो इन्हें नोट करें, हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकाले, आंसर निकाले और मुझे कमेंट बॉक्स में सभी क्वेश्चन का आंसर जरूर देके जाएं। ठीक है, आपने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो उन वीडियो को भी देखेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि जब भी मैं 10 बजे लाइव आऊं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप मेरे साथ जुड़ जाएं। तो रोजाना सुबह 10 बजे आना ना भूले हमारे चैनल पर। आप लोगों के साथ विक्रम सिंघा। तो दोस्तों जल्दी से नोट कीजिए और सभी क्वेश्चन का मुझे कमेंट में आंसर दे दीजिए। बस आज के लिए इतना ही, तो लेता हूं आपसे विदा।